हरे कृष्णा। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति को उच्चतर स्वाद मिलता है तो वो निम्न चीज़ का त्याग कर सकता है। जैसे एक बच्चा, अगर हम देखते हैं कि वो मिट्टी खा रहा है तो हम उसे कितना भी कहे वो वही चीज़ करेगा, परंतु अगर हम उसे आइसक्रीम देते हैं तो वो तुरंत मिट्टी खाना छोड़ आइसक्रीम को पकड़ लेगा। इसे कहते हैं उच्चतर स्वाद, हायर टेस्ट। जैसे अगर हम घर पर टीवी देख रहे हैं और मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आते हैं तो क्या हम टीवी देखते रहेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। हम टीवी को बंद कर देंगे और उनसे बात करेंगे। क्यों? हायर टेस्ट। तो हम देखते हैं कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों के पास वास्तविक उच्च स्वाद है ही नहीं और इसीलिए वो निम्न भौतिक चीज़ों में लगे हुए हैं, जैसे सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड एंड व्हाट नॉट। तो ये उच्चतर स्वाद है कृष्ण भक्ति। क्योंकि वो व्यक्ति ने कृष्ण भक्ति का स्वाद कभी चखा ही नहीं है, इसलिए उसे और सारे भौतिक स्वाद अच्छे लगते हैं और वही चीज़ उसे बार बार करने में मज़ा आता है। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो अभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिस्त्रं पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम्। मतिर न कृष्णे, व्यक्ति की बुद्धि कृष्ण में स्थित नहीं होती, परतः चाहे कोई और उसे समझाने का प्रयास करे या स्वतः या फिर वो खुद समझने का प्रयास करे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गृहव्रतानाम और अदांत गोभीर, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में और अपने पारिवारिक जीवन में इतना लिप्त है कि उसे वही चीज़ करने में मज़ा आता है और वो करता है पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम। अगर कोई व्यक्ति एक बार चबाई हुई चीज़ को फिर से चबाए तो क्या उसे कभी कोई रस मिलेगा? नहीं। फिर भी व्यक्ति चबाई हुई चीज़ को बार बार चबा रहा है। और कृष्ण स्वयं भी 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवां मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण कहते हैं कि अनेक अनेक जन्मों के बाद जिसको ये वास्तविक ज्ञान होता है कि वासुदेव कृष्ण मैं ही सर्वस्व हूँ, ऐसा महात्मा मेरी शरण में आता है और ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। तो कृष्ण स्वयं बता रहे हैं कि उनका भक्त बनना कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, इट इज़ एक्सट्रीमली रेयर। परंतु कृष्ण के भक्त कृष्ण से भी अधिक दयालु होते हैं, इसीलिए वे लोगों के पास जा जाकर कहते हैं कि प्लीज़ कृष्ण की भक्ति करो, प्लीज़ भगवद गीता पढ़ो, प्लीज़ कृष्ण कथा सुनो। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये भक्त का स्वभाव होता है, पर दुखे दुखी। इस भौतिक जगत में लोग होते हैं पर सुखे दुखी या पर दुखे सुखी। अगर कोई व्यक्ति सुखी होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, ईर्ष्या, और मैं दुखी हो जाता हूँ। परंतु जब एक भक्त दूसरे व्यक्ति को कृष्ण को भुला देने के कारण दुखी होता हुआ देखता है तो वो स्वयं भी बहुत दुखी होता है और इसीलिए वो उसके कल्याण के हेतु प्रचार कार्य में जुड़ता है। तो अगर कोई भक्त हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि प्लीज़ आप ये भगवद गीता ले लो, प्लीज़ आप ये लेक्चर सुनने आओ, प्लीज़ आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तो हमें उसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वे हमें उच्चतर स्वाद दे रहे हैं, क्योंकि उसके बगैर इस जीवन को सफल बनाने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हरे कृष्णा।